अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, जब से अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को पैदा किया है उस वक्त से आज तक कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। आजकल हम सबको कोरोना जैसी खतरनाक वबा का सामना है जो कि 2019 में शुरू हुई थी और अब पूरी दुनिया में फैल गई है और जिसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, कोरोना से पहले इंसानी तारीख में कोरोना से भी खतरनाक वबाएं आती रही हैं जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख में आने वाली सबसे खतरनाक वायरसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, इबोला वायरस। दोस्तों, इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया था। इबोला असल में कोंगो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। इसके आइडेंटिफाई होने के फौरन बाद ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया था और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि एक इंतहाई डेडलेस साइन है। इसके इफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला खराब हो जाता है। इसके बाद आंखों से पानी के बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को इफेक्ट करता जाता है, जिस्म के हिस्से जैसे कि लीवर और किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद भी इबोला वायरस का आज तक कोई ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो सका। 2012 में युगांडा में इबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 2, स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस यानी कि स्वाइन फ्लू वापस आ गया है। इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई थी और पूरी दुनिया में इससे और भी तबाही हो सकती थी। ये वायरस 1918 में पहली बार आया था और इस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स इसका गोश्त खाते हैं, तो इसी वजह से ये वायरस इंसानों में पैदा हो गया था। इससे मुतासर शख्स को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थी और पूरी बॉडी पर अचानक शदीद खारिश होना शुरू हो जाती थी। साइंस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को इफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूत बीमारी है इसीलिए ये बहुत ही तेजी से फैलती है। नंबर 3, डेंगू। डेंगू वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार करार दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार और सर दर्द होता है, इवन इससे हेमरेज भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक 8,90,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4, लासा। लासा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के जरिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन किसी के पास जाता है तो तब भी ये दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। इवन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में पहुंचता ही हवा के जरिए है। असल में लासा अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वेस्ट बाहर निकालते हैं तो इस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये इसके सांस के जरिए दाखिल हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अफ्रीका में हर साल 5,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। ये बुखार से स्टार्ट होता है और इसके बाद सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और कई दफा फेस भी सूज जाता है। साइंटिस्ट ने लासा फीवर के लिए एक एंटीवायरल ड्रग बना लिया है, लेकिन ये ड्रग उसी शख्स पर काम करता है जिसे ये वायरस हार्ट में हो और वो फौरन इस ड्रग का इस्तेमाल कर ले, वरना देर होने पर इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और न ही इसके लिए कोई वैक्सीन मौजूद है। नंबर 5, सार्स। दोस्तों, इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को इफेक्ट किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही ये चंद हफ्तों में 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8,096 लोगों को इफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिनमें से 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे। इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। नंबर 6, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सबने कोरोना वायरस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस वक्त सारी दुनिया ही इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना के योंग सिटी में कई लोगों को नमूनिया हो रहा है और इनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी भी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 में चाइनीज अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। जब ये वायरस इफेक्ट करता है तो नजला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ही ये फेफड़ों की तरफ जाता है तो इंसान को नमूनिया हो जाता है। ये वायरस ज्यादातर बूढ़े लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 3.2 बिलियन लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज या कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स।